नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कर्क राशि की। यदि आपकी जन्म राशि कर्क है, यदि आपकी नाम राशि कर्क है, या आपका जन्म कुंडली का जो लगन है, पहला भाव है, वह 4 नंबर से शुरू होता हो, तो ये मान के चलें कि आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। तो आप इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मैं बात करूंगा शुक्र के गोचर फल के बारे में, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने एक निश्चित समय पर जो है आते हैं और उसके बाद अपनी राशि को, उस राशि को छोड़ करके अगली राशि पर वह प्रवेश कर जाते हैं। यह नियम है प्रत्येक ग्रह का। कोई ग्रह ऐसा नहीं है कि जो एक जगह स्टेबिलिटी में हो, एक जगह रुक करके रिजल्ट दे। इनकी एक समय सीमा निर्धारित है कि इतने समय तक यह ग्रह यहाँ पे रहेगा, उसके बाद अगली राशि में चला जाएगा। सेम जैसे कि हमारा शरीर है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर इसने कहीं और जन्म लेना किसी और शरीर में, वह रोज चली जाएगी। तो दोस्तों, आज शुक्र के गोचर की बात करूंगा। शुक्र देव 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2024 तक अब कन्या राशि से निकल करके यह तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और क्या क्या कर्क राशि वालों को यह परिणाम देंगे, उसी की जानकारी मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कर्क राशि, कर्क राशि में इस समय शुक्रदेव तीसरे भाव से निकल करके चौथे भाव में 18 सितंबर को प्रवेश कर चुके हैं। और ये जहां पर प्रवेश किया है इन्होंने, वह होता है सुख का भाव, दूसरा भूमि, भवन, वाहन का भाव, माता के सुखों का भाव, या माता का भाव भी हम कह सकते हैं। अब यहां पर बैठ करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। चौथा भाव यदि सुख का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, भूमि का है, भवन का है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि शुक्र इस समय अपनी ही स्वयं की राशि तुला राशि में विराजमान हो चुके हैं, और वो भी चौथे भाव में। दोस्तों, जो यह चौथा भाव होता है, यह सबसे जबरदस्त भाव होता है पूरी कुंडली में, क्योंकि आज के समय में जो भी व्यक्ति अपना कर्म करता है केवल सुख को पाने के लिए, और सुख केवल शुक्र दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी के कारक होते हैं, वाहन के कारक होते हैं, मकान के कारक होते हैं, पति पत्नी के रिलेशन के कारक होते हैं, लव अफेयर के कारक होते हैं। जितना भी व्यक्ति को अपने जीवन में सुख मिलता है और वह आनंदित होता है, तो यह सब शुक्र करते हैं। तो अब शुक्र महाराज चौथे भाव में आपको इन 28 दिनों के अंदर कोई ना कोई सुख अवश्य प्रदान करेंगे। जैसे कि कोई आप भूमि ले सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं, या कोई रजिस्ट्री करानी हो, उसका काम भी आपका हो सकता है। अचानक से आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आ सकता है कि मुझे वाहन लेना है, तो वाहन भी आप ले सकते हैं। आपकी माता जी को कोई कष्ट था, तो वह कष्ट दूर होगा। यहाँ पर आपको लाभ ही देंगे, सुख देंगे। जो हमारे भौतिक साधन होते हैं, उनसे आपको लाभान्वित करेंगे। अब यहाँ से केवल सुख भाव में बैठ करके अकेला सुख का काम नहीं करेंगे, इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ रही है दसम भाव में। दसम भाव होता है कैरियर का, कर्म का। तो ये मान के चलें, यदि आप किसी व्यापार में हैं, किसी नौकरी में हैं, या ट्राई कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपके कैरियर के लिए ये 28 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सोचे विचारे आप इन 28 दिनों में कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाएं। आप कोई प्लानिंग है जो आप केवल अपने तक सीमित रख के बैठे हैं, उस प्लानिंग को आगे बढ़ाएं, और आपका कार्य शुक्र स्वयं सफल करेंगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति कुछ नहीं करता, तब तक ग्रह भी जो है कुछ नहीं कर पाते। व्यक्ति को कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाना पड़ता है। यदि आपके मन में कोई भूमि, भवन, वाहन लेने की इच्छा है, तो उसको आप आगे बढ़ाएं उस इच्छा को, तो शुक्र देव आपके ऊपर कृपा करेंगे। यदि आप अपने कर्म स्थान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। यह समय बार बार नहीं आता, बहुत समय बाद आता है, क्योंकि अब यहाँ पर गोचर होने के बाद 28 दिन के बाद, ये बहुत समय बाद इस भाव में दोबारा लौट करके शुक्रदेव आएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के सुख का भाव और कैरियर का भाव
बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ आज की जानकारी को भी मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।